उनको लबों पे आए मीठा मीठा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीजों, कुरान मजीद फुरकान हमीद दे 5वें पारे सूरह निसा दी एक आयत मुकस्सा तुसा अहबाब दे सामने तलावत की थी, जिहदे अंदर अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया कि जदों तुसी सलाम करदे हो तो उस नाल अच्छे लफ्ज़ां नाल सलाम करो। या जिहो जे लफ्ज़ां नाल उन्हें तुहानू सलाम किया है उहो जेही लफ्ज़ां नाल उन्होंने जवाब दे दो। बेशक अल्लाह हर चीज का हिसाब लेगा। इंसान ने जदों भी अपने मनमानी जिंदगी गुजारी या अपने मनमाने कानून बनाए तो सारे मामलात के अंदर अक्सर बिगाड़ पैदा होया। निचली सतह को लेकर ऊपरली सतह तक फसाद, लड़ाई और झगड़े, चाहे वो खानदानी निजाम हो, चाहे वो हुकूमती निजाम हो, हर जगह फसाद, लड़ाई और झगड़े इंतशार की कैफियत पैदा हुई। मगर इन फसादात, लड़ाई और झगड़े के मुकाबले के अंदर एक ऐसा कानून भी रहा जिस कानून ने अमन की दावत दी, अमन की इशाअत की, सुकून और अमन नू दुनिया के अंदर फैलाया। और वो निजाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेके आए। नबियां दे निजाम तो अलावा अमन और सुकून पैदा नहीं हो सकता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर आपने ऐलान नबूवत फरमाया तो वो मक्की जिंदगी और मक्के वालियां दी हालात और वाकयात नूं तुसीं समात करते रहंदे हो कि कितने फसाद, लड़ाई और झगड़े वाली जिंदगी से एक दूसरे तो ऊंट अगर दूसरे का वध गया तो उड़ते लड़ाई हो गई, पानी पिलान के अंदर लड़ाई हो गई, जरा जी कोई बात हुई तलवारा और तीर बाहर आ गए। मगर अल्लाह जल्ल शानहू ने इस सारी बदअमनी के मुकाबले के अंदर एक बात फरमाई। सूरह आले इमरान के अंदर 103 नंबर आयत के अंदर अल्लाह जल्ल शानहू फरमांदे ने इज कुंतुम आदाअन, जदों तुसी दुश्मन सो, फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, असां तुहाडे दिलां च मुहब्बत नूं पैदा कर दिता। फअस्बहतुम बिनिअमतिही इखवाना, और अल्लाह दे एहसान नाल तुसी आपस च भरा भरा बन गए। इतनी नफरत के तलवार चल जाए, कत्लो गारत हो जाए, नस्ल दर नस्ल तबाह बर्बाद हो जाए,
और अल्लाह की फरमांदे ने फिर मैंने ऐसा पलटा, ऐसे हालात में बदलिया कि वो सारिया नफरत मुहब्बतां दे अंदर तब्दील हो गई। ओदी वजह की हुई कि तुहाडे अंदर इस्लाम दी वो नेमत जदों दाखिल हुई, तुसी मुसलमान हो गए, तो तुहाडे दिलों के अंदरों वो तंग नजरी खत्म हो गई, वो गलत सोच खत्म हो गई, वो दुश्मनियां खत्म हो गई, वो नफरत खत्म हो गई, और इस्लाम दी मुहब्बत दिल के अंदर जो दाखिल हुई तो अल्लाह पाक ने वो नफरतों मुहब्बतों के अंदर बदल छड़िया। दुनिया के अंदर जिस तरह अमन की तारीख पुरानी है, इसी तरह दुनिया के अंदर फसाद की तारीख भी पुरानी है। अमन और फसाद ये दोनों की तारीख बहुत पुरानी है। दुनिया के अंदर अमन भी रहा और दुनिया के अंदर फसाद भी रहा, लेकिन जेड़े ईमान वाले, कामल ईमान वाले, उन्हें हमेशा अमन की बात की, फसाद तो बचे, नफरत तो बचे। और इंसानियत नू अमन की दावत दी, सुकून की दावत दी, मुहब्बत की दावत दी। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ही अल्लाह जल्ल शानहू ने दो भरावां की गल की है। दोनों भरा सन ते दोनों ही है भी नबी की औलाद सन। भरा भी होन ते नबी की औलाद भी होन, दोनों के दरम्यान इख्तलाफ पैदा हो गया और उस इख्तलाफ से फैसला ये ठहरिया कि दोनों अल्लाह के रास्ते के अंदर कुर्बानी दें। जिसकी कुर्बानी नू अल्लाह कबूल कर लेगा वो हक ते होएगा, और जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं होएगी वो ना हक होएगा, अपना हक छोड़ देगा। दोनों ने कुर्बानी का इरादा कर लिया, लेकिन अल्लाह का निजाम है, एक दी कुर्बानी नू अल्लाह ने कबूल कर लिया और दूसरे दी कुर्बानी नू अल्लाह ने कबूल नहीं किया। और उन उम्मतां दे अंदर कुर्बानी दी कबूलियत दी निशानी होंदी सी कि आसमान तो एक अग उतरदी और वो जो कुर्बानी दा जानवर होंदा, जो चीज होंदी उसनू जला देंदी। तो ये अलामत सी कि अल्लाह ने इस कुर्बानी नू कबूल कर लिया। ये तो साढ़े वास्ते, इस उम्मत वास्ते आसानी हो गई कि कुर्बानी दा जानवर ज़बा करो, ओदियां बोटियां करो, खुद भी खाओ, लोगों को भी खिलाओ, गरीबों को भी दो, अपनी जरूरत को भी पूरा करो। लेकिन पहली उम्मतां दे अंदर ये अलामत सी कि आसमान तो अग दा उतरना और उस कुर्बानी दी चीज दा जल जाना, ये कबूलियत दी निशानी सी। जदों आसमान तो अग उतरी और एक भाई दी कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे दी कुर्बानी अल्लाह दे दरबार च रद्द हो गई, इत्थे हुण एक दोनों के दरम्यान इख्तलाफ की बुनियाद पैदा हो गई। वो अमन हुण फसाद और लड़ाई और झगड़े के अंदर बदल गया। जिहदी कबूल नहीं हुई उन्हें धमकियां देनियां शुरू कर दी कि मैं तन्नू कतल कर दवांगा। इंसानियत का पहला कतल ये भी इन भरावां दे अंदर ही होया। नफरत का बीज भी इन दोनों भरावां दे अंदर ही पैदा होया।
लेकिन जड़ा ईमान वाला सी, कामल ईमान वाले, जिदे दिल नूं अल्लाह ने कल्बे सलीम बनाया सी, सलामती वाला दिल बनाया, उसने उन्हां धमकियां नूं कि जेड़ियां उसने कहियां कि मैं तैनूं कत्ल कर दांगा, तो उस ईमान वाले ने उन्होंने बात समझाई। क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। फरमाया मेरे भरा तू मेरे नाल लड़दा पिया, मनो कत्ल दियां धमकियां देन दे कि तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, मेरी कुर्बानी कबूल हो गई। याद रख ले, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह ओदी कुर्बानी नू कबूल करदा जड़ा मुत्तकी होवे, मुखलस होवे, खालस होवे। लइम बसत्ता इलैया यदक, अगर तू अपने हाथ मेरे कत्ल वास्ते वधाएगा, मैं कदी भी तेरे कत्ल वास्ते अपने हाथ नू नहीं वधावांगा। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, क्योंकि मैं अपने रब को डरदा। ते जेड़ा ईमान वाला हुंदा है वो हर मामले दी अंदर अल्लाह ही दी तरफ मुतवज्जे हुंदा है, ओदे दिल दे अंदर अल्लाह दा खौफ हुंदा है, अल्लाह दा डर हुंदा है। बेशक भरा बड़े धमकियां देन दे, मगर वो कह रहा कि मैं तेनू कत्ल नहीं करांगा, क्योंकि मेरे दिल दे अंदर अल्लाह दा डर मौजूद है, अल्लाह दा खौफ मौजूद है। ते मोमन बंदा हमेशा सलामती दी गल करदा है, मोमन बंदा हमेशा खैर दी बात करेगा, मोमन बंदा हमेशा अमन दी बात करेगा। अल्लाह जल्ला शानहू ने सूरह बकरा दी अंदर 205 नंबर आयत दी अंदर फरमाया, वइज़ा तवल्ला साफिल अर्द लियुफ्सिदा फीहा व युहलिकल हर्स वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। अल्लाह फरमांदे ने ये जेड़े लोग फसादी हुंदे ने, ये लोग कुछ भी नहीं वेखदे, बल्कि इन्हां दा मकसद हुंदा जमीन दे अंदर फसाद मचाना, खेतियां नू खत्म कर देना, लोकां नू कत्ल कर देना। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह कदी भी फसाद नू पसंद नहीं करदा, अल्लाह अमन नू पसंद करदा है, अल्लाह मुहब्बत दे पैगाम नू पसंद करदा है। अखनस बिन शरीक एक मुनाफिक, एक ऐसा आदमी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लांदा, बड़ियां मुहब्बत दियां बात करदा, प्यार दी बात करदा, लेकिन दिल दे अंदर नफरत भी रखदा, कोशिश करदा कि मुसलमानां नूं नुकसान पहुंचाए। एक मरतबा मुसलमानां दी बस्ती दी अंदर गया, गरीब मुसलमानां नूं नुकसान पहुंचाया, उन्हां दी खेतियां नूं बर्बाद कर छड़िया और उन्हां दे जानवरां नूं हलाक कर दिता। अल्लाह फरमांदे ने ए काफर लोग बाजार बड़ी मुहब्बत दा, अमन दा दिखलावा तुहाडे सामने पेश करनगे, मगर असल दे अंदर तुहाडे दुश्मन होणगे। उसी तरह तुहाडियां नफरतां अपने दिल दे अंदर रखणगे, तुहानू नुकसान पहुंचाण दा कोई मौका जाया नहीं करनगे। जिस तरह इसने फसल भी उजाड़ी ते नस्ल भी उजाड़ी। अल्लाह फरमांदे ने ये काफर इंज करदे ने, लेकिन इस्लाम दी दावत है कुफर दे मुकाबले दे अंदर, दुश्मनी दे मुकाबले दे अंदर, फसाद दे मुकाबले दे अंदर अमन दी दावत है, मुहब्बत दी दामत है। कारून अल्लाह ताला दी मुखालफत करने वाला, कहने वाला कि मैं जो कुछ कमाया है अपने हुनर नाल, अपने इल्म नाल कमाया है, लेकिन अल्लाह पाक फरमांदे ने सूरह कसद दे अंदर
अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, कि जिस तरह रब ने तेरे नाल चंगा सलूक किया है तू भी उसी तरह लोकां नाल चंगा सलूक कर। वला तबगिल फसाद फिल अर्द इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन, और जमीन दे अंदर फसाद ना मचा, क्योंकि अल्लाह फसाद वाले नाल मुहब्बत नहीं करदा, फसाद वाले नू पसंद नहीं करदा। कारून माल दौलत ते नाज करने वाला, लेकिन उन्हों भी समझाया जा रहा है वह अहसिन, इसी तरह चंगा सलूक कर, कमा अहसन अल्लाहु इलैक, जिस तरह रब दी जात ने तेरे नाल चंगा सलूक किया है। वला तबगिल फसाद फिल अर्द, जमीन दी अंदर फसाद ना मचा, क्योंकि अल्लाह फसाद नू पसंद नहीं करता। कुरान मजीद नू वेख्या जाए तो सूरह बकरा दी अंदर तकरीबन 8 मरतबा रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने फसाद दा जिक्र फरमाया। सूरह आले इमरान दी अंदर 1 मरतबा फसाद दा जिक्र, सूरह मायदा दी अंदर 1 मरतबा फसाद दा जिक्र, सूरह आराफ दी अंदर 7 मरतबा फसाद दा जिक्र, सूरह यूनुस दी अंदर 3 मरतबा फसाद दा जिक्र, सूरह हूद दी अंदर 1 मरतबा, सूरत यूसुफ दी अंदर 1 मरतबा, सूरह नहल दी अंदर, सूरह बनी इसराइल दी अंदर, सूरत काफ दी अंदर, सूरत अंबिया दी अंदर, मोमिनून दी अंदर, शोरा दी अंदर अल्लाह पाक ने एक जगह 1 मरतबा फसाद दा जिक्र, और सूरह शोरा दी अंदर 2 मरतबा फसाद दा जिक्र, सूरह कसर सूरह अनकबूत दी अंदर अल्लाह पाक ने 2 मरतबा फसाद दा जिक्र किया है। और अल्लाह पाक इसी चीज नू दस रहे ने कि मैं फसाद नू पसंद नहीं करदा, न फसादी नाल मुहब्बत करदा, न फसाद नू पसंद करदा। अल्लाह पाक ने सूरह मादा दी अंदर, बल्कि छठे पारे सूरह मादा दी अंदर फरमाया, कतबना अला बनी इसराइल अन्नहु मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द। अल्लाह फरमांदे ने मैं रब ने बनी इसराइल नू ये हुक्म दे छड़िया कि अन्नहु मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन, किसी ने किसी नफ्स नू, किसी जान नू, किसी इंसान नू बगैर कसूर दे कत्ल कर दिता, औ फसादिन फिल अर्द, या जमीन दे अंदर फसाद मचाया, फकअन्नमा कतलन नास जमिया, उन्हें एक इंसान नू नहीं बल्कि सारे इंसानां नू कत्ल कर दिता। कितनी अल्लाह पाक नू ये चीज नापसंद है कि अगर वो जमीन के अंदर फसाद मचांदा या वो किसी इंसान नू कत्ल कर देंदा, तो अल्लाह फरमांदे ने गोया उन्हें एक बंदे नू कत्ल नहीं किया, उन्हें सारे इंसानां नू कत्ल कर छड़िया। वह मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमिया, और जिसने सिर्फ एक इंसान की जिंदगी नू बचा छड़िया तो गोया उन्हें सारे इंसानां नू जिंदगी दे छड़ी। कितना अमन का पैगाम है, कितनी मुहब्बत का पैगाम है कि एक इंसान की जिंदगी बचा देना गोया के पूरी इंसानियत नू जिंदगी दे देना, और एक इंसान नू कत्ल कर देना गोया के सारी इंसानियत नू कत्ल कर देना। और फिर एदे मुकाबले दे अंदर अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू व यसअऊन फिल अर्ज़ि फसादा, कि जेड़े लोग अल्लाह दे मुकाबले दे अंदर और उहदे रसूल दे मुकाबले दे अंदर निकलते ने, यानी जेड़े रब नाल ते उहदे नबी नाल लड़ाई करते ने, व यसअऊन फिल अर्ज़ि फसादा, और जमीन दे अंदर फसाद मचाते ने, लड़ाई झगड़े करते ने।
अल्लाह ने इतनी नाराजगी का इजहार किया उन्होंने वास्ते, फरमाया आई युकत्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ। फरमाया मेरे नबी ऐसे बंदियां नूं जिहड़ा जमीन दे अंदर फसाद करे ते अल्लाह और उहदे रसूल नाल लड़ाई करे, जमीन दे अमन नूं तबाह कर दे, उन्हां नूं माफ ही कोई नहीं। की करना है? युकत्तलू, वो फड़े जान ते मेरे नबी उन्हां नूं कत्ल कर छो, औ युसल्लबू, उन्हां नूं सूली ते चढ़ा दो, औ तक़त्ता अयदीहिम, उन्हां दे हाथ पैर अलहदा अलहदा वखरे वखरे करके खिलाफ एक दूसरे को अलहदा, सज्जा हाथ ते खब्बा पैर कट दो, या तीनों चीजें ही उन्हां नाल कर दो। सूली ते भी लटकाओ उन्होंने, हाथ पैर भी उन्होंने कट दो और उन्होंने कत्ल भी कर सको। यानी इतनी नाराजगी का इजहार अल्लाह पाक ने उन अफराद नाल कीता कि जेड़े अफराद अमन नूं खत्म कर, जमीन के अंदर फसाद मचान, अल्लाह और उहदे रसूल की मुखालफत के अंदर उतरन, लड़ाई करन। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी उन्हां वास्ते फिर कोई माफी मेरे दरबार के अंदर नहीं। जे फड़े जान कत्ल कर छोड़ो, सूली ते चढ़ा दो, हाथ पैर मुखालफ सिमत दे कट के भी उन्होंने सूली ते लटका छोड़ो, उन्हां वास्ते कोई माफी नहीं। यानी इतनी बड़ी नाराजगी का हुक्म है। ये सिर्फ बनी इसराइल नूं हुक्म नहीं कि अल्लाह ने सिर्फ बनी इसराइल नूं कह छड़िया कि तुसां इंज करना है, बल्कि मुसलमानों नूं भी हुक्म है। मगर हैरानगी की बात ही होती है कि मुसलमान होके भी मुसलमाना ते फायरिंग हो रही होंगी, मुसलमान होके ही बम धमाका भी कर रहा होंगे, मुसलमान होके ही अपनी इस्लाम मुसलमान अफराद फौज की सूरत के अंदर है उन्होंने भी मार रहा होंगे, पुलिस की सूरत के अंदर ने तो पुलिस स्टेशन के अंदर या ट्रेनिंग सेंटर के अंदर धमाका भी हो रहा होंगे, करने वाला भी गैर नहीं होंदा। मगर समझ नहीं आती कि इस नाल किन्ने केड़ी जन्नत का वायदा किया, इन्होंने केड़ी रब को जन्नत लैके देनी है कि जिस जन्नत के अंदर इंसान को मार के आएगा तो जन्नत मिलनी, बेगुनाह को कत्ल करके आएगा तो जन्नत मिलनी। ऐसी कोई जन्नत नहीं। अल्लाह फरमाने एक बंदे का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो एक धमाके के जरिए जिथे कई सौ इंसानों को कत्ल किया जा रहा, इस्लाम कह रहे एक बंदे का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, जिथे कई सौ बंदे कत्ल हो गए, वो फिर केड़ी जन्नत के लालच के अंदर ये इंसानों को कत्ल करता है। अल्लाह ने फरमाया फिर ऐसे लोगों वास्ते जेड़े मेरे जमीन के अमन को खत्म करते हो, जमीन के अंदर फसाद मचाते हो, उन्होंने वास्ते मैं रब के दरबार के अंदर माफी नहीं। उन्होंने सजा जरूर मिले, चाहे तुसी उन्होंने कत्ल कर दो, चाहे उन्होंने तुसी सूली के अंदर लटका दो। इसी तरह अल्लाह पाक ने उन्होंने डाकुआं की सजा भी बयान फरमाई कि जेड़ा डाका कर रहे हैं डाके के दौरान फड़े गए, उन्होंने सजा भी की है, उन्होंने कत्ल कर दो, सूली ते लटका दो, उन्होंने हाथ पैर उल्टे, सज्जा हाथ ते खब्बा लत्त कत्ल कट के उन्होंने सूली ते लटका दो। यानी जितनी दर्दनाक और इबरतनाक सजा हो सकती है उन्होंने सजा दी जाए, ताकि उन्होंने पता चले कि किसी का नुकसान करना इस्लाम के अंदर कितना बुरा है और उसकी कितनी बड़ी सजा है। तो मालूम है कि इस्लाम किसी सूरत के अंदर भी फसाद नूं पसंद नहीं करता, इंसानियत के कत्ल का हुक्म नहीं देता। हजूर नबी करीम अलैहि सलाम ने तो जंग के दौरान भी
सहाबा ने फरमाया कि औरत नूं कत्ल नहीं करना। इस्लाम की तो दावत ही है कि जंग कितना मुश्किल मरहला होता है, और जंग के अंदर तो लोग कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा नुकसान अपने दुश्मन को पहुंचाया जाए, वो जिस सूरत के अंदर भी होए। लेकिन इस्लाम का वो अंदर भी पैगाम होया कि किसी औरत को कत्ल नहीं करना जंग के दौरान, किसी बच्चे को कत्ल नहीं करना जंग के दौरान। कोई बंदा अपनी इबादत खाने के अंदर बैठ के इबादत कर रहा है, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो ईसाई है, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई भी है, वो अपने इबादत खाने के अंदर इबादत के अंदर मसरूफ है। इस्लाम के अंदर खबरदार तूने इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना। जिथे इतने अमन की दावत है और इंसानियत का दर्स है, उथे इस्लाम किस तरीके नाल फसाद का हुक्म दे सकता, किस तरह इस्लाम कत्लो गारत का हुक्म दे सकता। और इस्लाम तो इतना अजीम दीन है कि जेड़ा इतना ज्यादा अमन का दाई है कि जेड़ा मिलते वेले भी एक दूसरे को कहता सलाम करया करो, एक दूसरे को मिलते वेले भी सलाम करया करो, सलामती का पैगाम दिया करो, ताकि पता चले जड़ा एक दूसरे को सलाम कर दिया तो दूसरा वालेकुम सलाम कहन दिया, उन्होंने पता चले कि जड़ा मनु सलाम करन दिया है ये मनु पैगाम देन दिया कि भाई तू मेरे कोलों पुर अमन रह, मेरे कोलों तेनू कोई खतरा नहीं। जड़ा सलाम करन दिया वो पैगाम देन दिया कि मेरा मुआदा तेरे नाल कि मैं तेनू नुकसान नहीं पहुंचावांगा, मैं तेनू तकलीफ नहीं देवांगा, क्योंकि सलाम सलामती का पैगाम है। सलाम नफरत का पैगाम नहीं देता, इस्लाम मुहब्बत का पैगाम देता है। इसीलिए अल्लाह जल्ला शानहू ने फरमाया कि जदों तुसी मुलाकात करो तो फिर की करना है, तुसी सलाम करया करो। और सलाम जदों कर दे हो, अगला कोई तुहानू सलाम कहे तो उसनू अच्छी तरीके नाल जवाब दो, या जिन्ना कर किसी ने सलाम किया उन्ना ही जवाब दे दो। किसी ने सलाम अलैकुम किया तो तुसी वालेकुम सलाम कह दो, किसी ने रहमतुल्लाह व बरकातहू किया तो तुसी भी इतना कह दो। और ये पैगाम दिता जा रहा है कि भाई तू मेरी तरफों पुरअमन रह, तेनू मेरी जात को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और दुनिया के अंदर भी जितनियां भी कौमां ने, उन कौमां के अंदर एक दूसरे नाल मुलाकात का कोई ना कोई रिवाज, कोई ना कोई तरीका होता है, कोई मुहब्बत इजहार का कोई ना कोई अंदाज होता है। जैसे सिख ने वो सत श्री अकाल कह छड़ते हैं, हिंदू नमस्ते कह छड़ते हैं, और बाद लोग या अली मदद जवाब के अंदर मौला अली मदद, ये नवा सलाम है। वो कहता या अली मदद यानी सलाम अलैकुम हो रही है, और जवाब देने वाला मौला या मौला अली मदद, ये जवाब हो रहे। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना प्यारा और मोहब्बत का जुमला बयान फरमाया। कोई और गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल नमस्ते नहीं फरमाया, क्या दिया करो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। कितना आसान जुमला, हर बंदे नू, अनपढ़ तो अनपढ़ बंदे नू, बाबा है, जवान है, बूढ़ा है, बच्चा है, सब नू ये जुमला याद है अस्सलाम वालेकुम। और बच्चियां नू भी ये सिखाया जाता है कि बेटा सलाम करना, कोई बड़ा आ जाए तो उन्हें सलाम करना। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ये जो जुमला तुसी कह रहे हो तो ये मुहब्बत का इजहार कर रहे हो, और ओदे नाल एक मुआहदा कर रहे हो कि मेरी तरफों तन्नू कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तू अमन दे अंदर रहेगा, क्योंकि मैं तेरे वास्ते सलामती की दुआ कर। कुफार मुशरिकीन इस्लाम तो पहले वो लोग भी एक दूसरे को सलाम करते थे, पर उन्होंने अल्फाज मुख्तलिफ होंगे, हय्यकल्लाह, अनमल्लाह, ये इस किस्म के लफ्ज इस्तेमाल करते थे। लेकिन इन सारे अल्फाज के मुकाबले के अंदर
इस्लाम ने कितना खूबसूरत पैगाम दिता है कि तुसी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू कह दो। इमाम इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये जड़ा तुसी सलाम अलैकुम कहंदे हो ना, इहदा मैना पता की है? इहदा मैना है अल्लाहु रकीबुन अलैकुम, कि अल्लाह तुहाडा मुहाफिज होवे। इमाम इब्ने उयैना रहमतुल्लाह अलैह ने लिखिया है कि जड़ा तुसी सलाम अलैकुम एक दूसरे को कहंदे हो, तदरी मल इस्लाम, जानदे हो जेड़ा सलाम सलूम करदे हो इहदा मैना की है? आपने फरमाया कि जदों तुसी सलाम करदे हो तो तुसी दूसरे नूं ये पैगाम दे रहे होंदे हो कि तू मेरी तरफ तू अमन दे अंदर है, तन्नू मेरी जात तो कोई खतरा नहीं पहुंचेगा। कितना बड़ा पैगाम है, अमन दा पैगाम और मुहब्बत दा पैगाम कि अस्सलाम अलैकुम कह दिता तो गोया तुसा उन्होंने अमन दा पैगाम दे छड़िया, मुहब्बत दा पैगाम दे छड़िया। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुसी जन्नत के अंदर उस वेले तक दाखिल नहीं हो सकते हत्ता तुमिनू, जदों तक तुसी मोमन ना हो जाओ। मालूम होया कि जन्नत के अंदर दाखिले दी जो सनद है वो ईमान है। ईमान तो बगैर बंदा जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। वो फिर अल्लाह का ये एहसान होएगा कि मन काना फी कल्बिही अदना 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 मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन मिन ईमानिन फाखरिजहु मिनन नार, कि जिदे दिल के अंदर जर्रा 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 बराबर भी ईमान होएगा वो आखिर जन्नत जाएगा। लेकिन दाखले दा जरिया और बुनियाद वो ईमान है, और सारे आमाल दी कबूलियत दा जरिया भी ईमान है। जितनी मर्जी बंदा नमाज पढ़ ले लेकिन मोमन ना होए, एक सिख है, सिख होके नमाजा पढ़ी जाए, हिंदू होके नमाजा पढ़ी जाए, ईसाई होके नमाजा पढ़ता रहे, यहूदी होके नमाजा पढ़ दे, मगर वो अल्लाह के दरबार से कोई खाता नहीं। कलमे तो बाद, ईमान कबूल करने तो बाद ओदा हर अच्छा अमल अजर सवाब का जरिया है। सुभान अल्लाह कहेगा तो भी सवाब, अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा तो भी सवाब, रास्ते तो पत्थर हटा देगा तो सवाब, कंडा हटा देगा तो सवाब। तो ये सारे सवाब के जरिए ने, लेकिन कबूलियत कदों होनी है? जदों ईमान होएगा। ईमान तो बगैर अल्लाह पाक कबूल नहीं करेगा। देखो ना, पाकिस्तान के अंदर भी म्यू अस्पताल है, इसी तरीके नाल गुलाब देवी अस्पताल है। हम देखो बज़ाहिर तो बड़ा अच्छा अमल है, लोगों के फायदे वास्ते, लेकिन ऐसे अफराद नूं अल्लाह पाक उन्हां दा बदला आखिरत च नहीं देंदा, उन्हां दा बदला दुनिया च ही दे देंदा है, शोहरत दे एतबार नाल, कि उन्हां दे नां नूं शोहरत मिल जाती दुनिया के अंदर, लेकिन आखिरत के अंदर उन्होंने अजर सवाब नहीं मिलेगा। अजर सवाब की बुनियाद जो है वो सिर्फ ईमान है। तो फरमाया उस वेले तक तुसी जन्नत च नहीं दाखिल हो सकते हो जदों तक तुसी ईमान वाले ना बन जाओ। वला तुमिनु हत्ता तहाबू, और उस वेले तक मोमन नहीं बन सकते हो जदों तक आपस के अंदर तुसी मुहब्बत ना करो, आपस के अंदर प्यार का मामला ना रखो, एक दूसरे का ख्याल ना रखो। फरमाया उस वेले तक तुसी मोमन नहीं बन सकोगे जदों तक आपस के अंदर मुहब्बत और प्यार का मामला नहीं रखोगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया औला अदुल्लुकुम, क्या मैं तुहानू वो चीज ना दसा कि जिदे जरिए तुसी आपस के अंदर मुहब्बत कर लग पोगे? जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो केड़ा नुस्खा है कि जिस नुस्खे ते अमल करिए तो असी आपस के अंदर मुहब्बत कर लग पाएंगे? तो फरमाया आसान नुस्खा
अफशु सलाम बैनकुम, आपस के अंदर सलाम करया करो। जदों तुसी आपस के अंदर सलाम करोगे तो अल्लाह पाक ये जरिए तुहाडे दिलों के अंदर मुहब्बत नूं पैदा कर देगा। हुण ये अंदर ये मतलब नहीं है कि अमीर जड़ा वो गरीब दे सलाम का इंतजार करे, कार वाला रेहड़ी वाले दे सलाम का इंतजार करे, पढ़िया लिखिया अनपढ़ दे सलाम का इंतजार करे, गोरा काले दे इस्लाम का इंतजार करे, अफसर अपने मातहत दे इस्लाम का इंतजार करे। नहीं, जो भी सलाम करेगा वो चाहे काला है चाहे गोरा है, सलाम करे, सलाम की इब्तदा करे। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना औलन नास बिल्लाह, ओ लोकां विचों रब दे सब तो करीब बंदा वो होएगा। जेड़ा बंदा कोई कोठी वाला, कोई बंगले वाला, कोई पढ़िया लिखिया, कोई सोहना, कोई खूबसूरत, फरमाया नहीं, जेड़ा सलाम दी इब्तदा करेगा, जेड़ा पहले सलाम करेगा, पहले सलाम, वो चाहे कोठी वाला है चाहे झोपड़े वाला है, चाहे वो रेहड़ी वाला है चाहे वो कार वाला है, चाहे वो गोरा है चाहे वो काला है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमा दिता कि अल्लाह दे करीब तरीन बंदा वही होएगा जो इस्लाम करन दे अंदर इब्तदा करेगा। और बल्कि दूसरे मुकाम ते नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा सलाम दी इब्तदा करदा है उन्होंने अल्लाह तकबर तो बरी कर सकता है। और ये वजह भी यही होंगी है, मैं सलाम नहीं करता, मेरा मतलब होता है कि मैं आखा, मेरे दिल च होता है कि ये मैनू सलाम करे, मैं इनू सलाम क्यों करा, मैं वड्डा हाँ, मैं जनाब मौलाना साहब हाँ, मुफ्ती साहब हाँ, शेख उल हदीस साहब हाँ, या मैं अफसर हाँ, मैं पढ़िया लिखिया हाँ, मेरे गल च टाई शाई है तो मैनू सलाम करे, मैं इनू सलाम क्यों करा। इसीलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता और जड़ा इब्तदा करेगा तकब्बर तो बरी हो जाएगा। इस वास्ते जदों कोई मिले तो इब्तदा करो। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा है कि आप ते बच्चियां नूं भी सलाम करते सन, छोटे बच्चे मिलने तो हजूर ने सलाम करना, ये बच्चियां के अंदर एक उन्स पैदा होती है, एक मुहब्बत पैदा होती। इसीलिए साडे जिहड़े माँ बाप सन वो कहंदे होंदे पुत्र सलाम करीदा वे, जो कोई वड्डा है तो उन्हें सलाम करीदा, ताकि सलाम करने की एक आदत पैदा हो जाए। तो फरमाया कि जड़ा तकब्बर तू बरी होना चाहता तो उस बंदे वास्ते बेहतरीन नुस्खा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो बंदा सलाम दी इब्तदा कर दे, क्योंकि बंदा तो बंदा होंदा ही होवे जिदे अंदर आजजी होए, जिदे अंदर इनकसारी होए। बंदा बाजार च जाए तो भी आजजी होए, बंदा अपनी कुर्सी के अंदर देखो ना, अफसर होंदा है जो अफसर होंदा है कुर्सी ते बैठे होंदा है, किसी को नहीं मानता है, वो आकड़ नहीं जाती, जो रिटायर होंदा फिर तस्वीर फेर रहा होंदा। अगर अपनी दौरे हुकूमत के अंदर खैर और भलाई लोगों नाल करदा तो थोड़ियां तस्वीरें भी चल जानियां सन, लेकिन उदों दी आकड़ नहीं सी जाती, उदों किसी को मनदा नहीं सी, किसी गरीब की फरियाद नहीं सी सुनता। हुण जिन्नियां मर्जियां तस्वीरें कर लें, वो जुल्म और ज्यादती खत्म नहीं होनी तस्वीरें नाल, ये तस्वीरें के जरिए जुल्म और ज्यादती खत्म नहीं होनी। साडे यहाँ यही होंदा है कि जो तक अफसर होंदा है उदों तक उन्हें कभी किसी गरीब की फरियाद नहीं सुनी, किसी गरीब की जरूरत पूरी नहीं की। और जो माशाल्लाह रिटायर होंदा है, एक चिट्टी जी टोपी पाई होंदी है, उन्हें छोटी छोटी दाढ़ी रख लेंदा नाल माशाल्लाह करके, और नाल तस्वीर ते तस्वीर चल रही होंदी। इन्हां तस्वीरों का कोई फायदा नहीं। असल सवाब वो सी कि जो कुर्सी ते बैठे सन, जो तेरे को इख्तियार मौजूद सन और तू अल्लाह के बंदियां दा भला करदा, उन्हां दा फायदा करदा, उन्हां नूं नुकसान तो बचांदा, उन्हां नूं तकलीफ तो बचांदा, ये असल सवाब सी। इसीलिए फरमाया तकब्बर तो बरी होना चाहते हो तो दा बेहतरीन नुस्खा की है सलाम करना। तो मोमन बंदा होंदा ही आजिज है, बाजार चे तो भी आजिज है,
मस्जिद के अंदर है तो भी आजिज है, किसी महफल के अंदर है तो भी आजिजी के अंदर है। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जड़ा सलाम है ना, ये सलाम अल्लाह के नामां चो एक नाम है। अल्लाह के नामां च सलाम नाम आंदा, तो जो अल्लाह ने खास नाम अपना आसमाना तो नाजल फरमाया, खास नाम ये नाजल फरमाया और फरमाया है कि ये जड़ा ना है, जड़ा बंदा इस नाम नूं बुलंद करता है अल्लाह पाक ओदे दर्जियां नूं भी बुलंद कर देंदा है। जदों ये सलाम कोई बंदा करदा, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते ने, तो अल्लाह फिर उस बंदे के दर्जे नूं बुलंद कर देंदा। अगर वो बंदा किसी मजलिस के अंदर जाके किसी नूं सलाम करदा है और मजलिस वाले सलाम का जवाब नहीं देंदे, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते ने अल्लाह ताला फिर फरिश्तियां नूं हुक्म देंदा है, जे इन्हां जवाब नहीं दिता तो मेरे फरिश्ते हो मेरे बंदे दे सलाम का जवाब दो। तो अल्लाह दी नूरानी मखलूक उस बंदे दे सलाम का जवाब दे रही होती। तो इस्लाम सलामती का दाई है, मुहब्बत का पैगाम देता है। इस्लाम ने कभी भी कत्ल गारत का हुक्म नहीं दिता, नफरत का हुक्म नहीं दिता। इस्लाम ने मुहब्बत और पैगाम का, और उहदे अंदर बेहतरीन जरिया जो इस्लाम ने सानू दिता वो एक दूसरे को सलाम करो। हजूर ने फरमाया अफ़शु सलाम बैनकुम, ओए आपस के अंदर सलाम करया करो, सलाम करया करो, सलाम नू फैलाओ, इहदे नाल तुहाडे दिलों के अंदर मुहब्बत पैदा होएगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।